आप सभी को श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव की खूब खूब बधाई हो जी, बधाई हो, बधाई। प्रभु श्री राधा रमण देव जी के अहेतु की कृपा से श्री बागेश्वर धाम जैसे जागृत नव जागृत तीर्थ में आदरणीय ऐसा होता है ना महाराज जी, कई हैं लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संत, कोई लिखते हैं राष्ट्रीय संत। थोड़ा मैं वो शब्दों से ज़्यादा इतना मुझे तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि संत न राष्ट्रीय होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, वो तो पूरा ब्रह्मांडीय होता है। पर फिर भी आपकी भावना, रुचि और संदेश को सुनकर मन में एक स्वतः शब्द उपाधि रूप में स्फुर्जित हुआ, राष्ट्र जागरण संत, राष्ट्र का जागरण करने वाली हमारे श्री सन्यासी बाबा के कृपा पात्र और श्री बागेश्वर धाम के उपासक, संपूर्ण जनमानसों के हृदय में रहने वाली आपका स्नेह है, इसलिए भ्रातृभाव से, अन्यथा आप भी आचार्य हैं, उस भावना से प्रणतिपूर्वक श्री बागेश्वर धाम सरकार की सद प्रेरणा और सद संकल्प से संतों की पावन उपस्थिति, हमारे भागवत जी के परम आचार्य गुरु जी को प्रणाम करता हुआ, मिश्रा जी को, श्री महाराज जी को, महाराज जी को, सभी को प्रणति पूर्वक इस दास को इस व्यासपीठ पर बैठकर श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर श्री हनुमान जी की कथा सुनाने का ये जो अवसर बना है, निश्चित रूप से यूँ समझना चाहिए, राम जी का जन्म होता है तो हनुमान जी झूमते हैं, हनुमान जी का जन्म हो रहा है तो श्री राम जी झूम रहे हैं महाराज। आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव जो हनुमान जी के ही अनंत स्वरूप हैं, सहस्त्रमुखी हनुमान जी सामने श्रोताओं के रूप में बैठे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करूं। अभी हमारे महाराज जी, आज मंच की शोभा अनूठी है महाराज, क्या बात है। निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष के वास्तविक संत, हमारे योद्धा, युवान, जवान, सैनिक इस व्यासपीठ की सरकार की सन्निधि में इस मंच के ऊपर आसीन हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है तो ये सब सैनिक ही हैं। सरकार, हम वृंदावन में एक बात कहते हैं, हमारे नंद बाबा के दो छोरा हैं, एक जवान है एक किसान है महाराज। दाऊ दयाल हल लेकर के चले, वो चाहे भारत के भूर्वपूत शास्त्री जी के मुख से ये शब्द निकले हों, जय जवान और जय किसान, पर मूल बात तो वृंदावन से पैदा हुई है, क्योंकि हमारे नंद बाबा ने दो छोरान को जन्म दीनो, एक सुदर्शनधारी जवान श्री कृष्ण है और एक कंधे पर हलधारी किसान श्री बलराम जी महाराज है। महाराज नंद बाबा के दो ही छोरा हैं, जवान और किसान, इस देश को बचाने वाले, संभालने वाले, चलाने वाले, ये दो ही तो हैं महाराज। इसलिए वृंदावन की दृष्टि में कहूं, आपने संत कहकर पुकारा, उससे संत तो और ऊंचा होता है, पर वृंदावन की दृष्टि से ये सब हमारे कन्हैया ही है महाराज, कान्हा है महाराज, नंद के छोरा हैं, नंदलाल हैं,
अगर राष्ट्र माता के सपूत हैं हमारी दृष्टि में, तो हमारे नंदलाल हैं, नंद बाबा के ही बालक हैं, कृष्ण स्वरूप है महाराज। आप सब अत्यंत श्रेष्ठ जन हैं। आज संपूर्ण विश्व बागेश्वर धाम की तरफ देख रहा है। वैसे तो कण कण में कहीं पर भी श्री हनुमान जी प्रकट होकर के विद्यमान अवस्थित हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से विश्व भर के सुप्रसिद्धतम स्थानों में, तीर्थों में और हनुमान जी के मंदिर के रूप में श्री बागेश्वर धाम की ख्याति सार्वभौम व्याप्त हो चुकी है। कहां 4 और 5 वर्ष पहले महाराज जी, 4 और 5 वर्ष पहले कोई होगा जो बागेश्वर धाम को जानता होगा। इस समय 2024 में कोई होगा जो नहीं जानता होगा। और ऐसा कोई भी खोई है, बस वो खोई वाला ही है। चाहे को बट जोड़, चाहे उसके मन में घटाव हो या बढ़ाव हो, वो उसकी समस्या है, पर उसका आकर्षण और हृदय तो इस तीर्थ के प्रति है ही।